You are beautiful. Don't let anyone tell you otherwise. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग ये बोलें कि ये क्या टॉपिक है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, सुपरफिशियल है। लेकिन नहीं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर कि मे बी वी आर नॉट ब्यूटिफुल, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। और उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है जब लोगों ने मीन कमेंट्स करते हैं इन चीज़ के बारे में। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में दैट यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल होना, इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हाय ऑल यू ब्यूटिफुल सोल्स, दिस इज ऋष्विका एंड वेलकम टू माइंडिंग वेज। हम इस चीज़ के बारे में बीइंग ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल हो आप, इसके बारे में हम क्यों बात कर सकते हैं? इसके बारे में हम इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने लाइफ में फेस किया है। मतलब हमें लगता था कि हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, ऊपर से लोगों के मीन कमेंट्स होते थे तो हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे। लेकिन हम उस चीज़ के आगे निकले और अब आई डोंट फील लाइक दैट एनीमोर। अब हमें पता है कि हाँ, हम कैसे हैं, तो हमने उस चीज़ को ओवरकम किया। इसलिए हम इसके बारे में और अच्छे से बात कर सकते हैं। तो छोटे में हमें काफ़ी ज़्यादा मीन कमेंट्स सुनने को मिलते थे क्योंकि हमारी स्किन और ज़्यादा डस्की थी। मतलब अभी जितने हैं उसके डबल ट्रिपल थे हम, और ज़्यादा डस्की। तो प्लीज़, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी विक्टिम कार्ड्स नहीं प्ले कर रहे हैं टू गेन सिंपैथी और एनीथिंग लाइक दैट। नहीं, हम बिल्कुल भी हम सिंपैथी नहीं चाहते। हम क्यों चाहेंगे सिंपैथी? एंड हम कुछ भी अपने आप को हम विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप में से कई सारे रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ। तो हमें काफ़ी लोग कहते थे कि तुम तो इतनी डार्क हो, तुम अंधेरे में दिखाई नहीं दोगी, और इतनी ज़्यादा डार्क हो। तो हमें काफ़ी बुरा लगता था। तो हमें जब बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि तुमने तो ऐसे सीरियसली ले लिया, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप भी ऐसे से मजाक करते हैं, प्लीज़ किसी के लुक्स को लेकर मजाक मत किया करिए। क्योंकि हो सकता है वो इंसान अपने लुक्स को लेकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करता हो सकता है उसे अपने लुक्स को ही लेकर बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी हो, और आपके जो मजाक है वो उसे और ज़्यादा अपसेट कर देता है। तो आपके लिए तो वो मजाक रह जाता है, दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसे और ज़्यादा बुरा लगता है, उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो प्लीज़ किसी के लुक्स को लेकर मत मजाक करिए। सो कमिंग बैक, तो हमें ऐसे से कमेंट्स करते थे कि हाँ, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है। और क्योंकि हमारी मम्मा बहुत ज़्यादा फेयर है तो कुछ लोग तो ये तक कहते थे तुम तो एकदम अपने मम्मा जैसी लगती ही नहीं हो, तुम्हारी मम्मा इतनी सुंदर है और तो उनका वो जो तुम होता था उसमें पता चल जाता था कि हाँ भाई तुम क्या बताना चाह रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। वेल, आवर फुल वीडियो इज नॉट फोकस्ड ऑन दैट, सो वील जस्ट टेक दीज टू एग्जाम्पल्स कि ऐसे हमसे लोग कहते थे। तो अगर हम पहली वाली ऋष्विका होते तो शायद आपसे ये शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता ओह लोग अब हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारे बारे में ऐसे सोचेंगे। लेकिन अब हम इसलिए अब शेयर कर पा रहे हैं अच्छे से, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हमें पता है कुछ लोगों के कमेंट्स जो सिर्फ आपको कुछ क्राइटेरियाज के बेस पर ही जज करते हैं, उनके कमेंट्स हमें डिफाइन नहीं करते हैं। आई एम समथिंग मोर देन दैट, सो दोज कमेंट्स कांट चेंज द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ। और यही आपको करना है। ये सब कैसे आएगा, ये फीलिंग कैसे आएगी? जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, व्हेन यू विल लर्न टू लव योर सेल्फ। देखिए, सोसाइटी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। होते क्या है, सोसाइटी ने सेट कर दिया है कुछ क्राइटेरियाज कि इस तरह का आपका स्किन टेक्सचर होना चाहिए, इस तरह का कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, इस तरह की आपकी बॉडी शेप होनी चाहिए, ओनली देन यू आर ब्यूटिफुल। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या यूनिवर्स की जो क्रिएशन है वो सिर्फ इन कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर जज की जा सकती है? उसकी ब्यूटी क्या कुछ क्राइटेरियाज के अंडर लाई कर सकती है? नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमें रोज पसंद है, हम कहते हैं रोज बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है हमें, आप कहें नहीं, लिली ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उससे क्या होगा?
क्या रोज की ब्यूटी कम हो गई या लिली की ब्यूटी और बढ़ गई या और कम हो गई या कुछ भी मतलब अलग हो गया वो दिखने में। बस हमें वो पसंद है, आपको वो पसंद है, अलग अलग तरह की चॉइसेस है, लेकिन उससे बिल्कुल भी ये नहीं जस्टिफाई होता कि रोज कम सुंदर है या लिली ज़्यादा सुंदर है या कुछ भी। कुछ चेंज ही नहीं होता है हम लोगों के जजमेंट से या हम लोगों की पसंद से। दे आर एज दे आर, और दोनों अपने अपने वे में सुंदर हैं। दोनों का अपना अपना तरीका है। ऐसे ही हम सब अपने अपने तरीके में सुंदर हैं। एंड अब प्रैक्टिकली बात अगर की जाए तो आपको लाइफ लॉन्ग सिर्फ यही फेस मिला है, यही बॉडी मिली है, अनलेस आप प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहें, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन उसके अलावा आपको यही फेस मिला है, आपको यही बॉडी मिली है, आपको उसी के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है। तो ज़्यादा समझदारी किस में होगी? पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ अपने आपका फेस कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है उसे लेकर रोते रहें, या उसे प्यार करें, उसे एक्सेप्ट करें और उसे एडमायर करें, उसके बारे में बुरा ना फील करें। सो द कॉल इज योर्स कि आप कैसा फील करते हैं। हमारे ख्याल से तो ज़्यादा समझदारी इसी में होगी कि आपको जो फेस मिला है, जो बॉडी मिली है, जैसे भी आप हैं, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। लाइफ लॉन्ग आपको इसी के साथ रहना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग फिर इसका ठीक है हम लोग सुंदर हैं, हम इसका ध्यान रखना छोड़ दें, अपने बॉडी के लिए वर्कआउट करना छोड़ दें, हेल्दी खाना छोड़ दें, या फेस पर हम लोग उसे नरिश करना छोड़ दें। नहीं, अगर कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ ब्यूटीफुल है, तो उसकी केयर करनी भी ज़रूरी होती है। और केयर करने से पता चलता है कि आप उसको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसे आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, वर्कआउट करेंगे, हेल्दी खाएंगे, अपने फेस का ख्याल रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार भी करने लग जाएंगे। उतना ज़्यादा आपको लगेगा हाँ दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर वर्थ इट। और दूसरों से पहले आप अपने आप के लिए ड्रेसअप होइए, अपने आप के लिए तैयार होइए। हम लोगों को दूसरों के कमेंट्स कि तुम सुंदर नहीं हो इतनी जल्दी दिल से क्यों लग जाते हैं, इतनी जल्दी हम लोग मान क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग उनके लिए तैयार हुए हैं ऑन द फर्स्ट प्लेस। हम लोग अपने लिए तो तैयार ही नहीं होते। तो आप जब अपने आप के लिए तैयार होंगे, आप वैसे रहेंगे जैसे आपको पसंद है, आपको कपड़े जैसे पहनना पसंद है, आपको अपने आप को जैसे रखना पसंद है, आप वैसे रहेंगे, तो किसी की भी जजमेंट आपको परेशान ही नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने लिए तैयार हुए हैं और आपको आप अच्छे लग रहे हैं। बस दैट्स इट। जब आप खुद अपने आप के लिए अनश्योर होते हैं तो दूसरा कोई कुछ भी कहे तो आप ऑब्वियसली उसकी बातों में आ जाएंगे और फिर बुरा फील करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ होती है दैट इज़ कॉन्फिडेंस एंड स्माइल। जो इंसान खुश है, अपने आप के लिए अच्छा फील कर रहा है, आप खुद नोटिस करिएगा, जो खुश है, अपने आप के लिए बहुत अच्छा फील कर रहा है, कॉन्फिडेंट है, अपने आप वो अट्रैक्टिव लगता है। सो नथिंग इज मोर अट्रैक्टिव देन कॉन्फिडेंस एंड स्माइल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटी वाइट का। वो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो सुंदर हैं। कुछ एज के नंबर्स या बॉडी के नंबर्स, मतलब कि बॉडी किस शेप में होनी चाहिए, किस साइज में होनी चाहिए, या स्किन टेक्सचर, ये सब डिफाइन नहीं करता है। शी इज समथिंग मोर देन जस्ट नंबर्स। इसलिए वो खूबसूरत लगती हैं अभी तक। तो हमें भी वैसा ही बनना है। यू हैव टू लर्न टू लव एवरी पार्ट ऑफ यू। Only then you can love someone else, and only then you can expect someone else to love you back. You are too beautiful to upset yourself over looks or body shape or body type. You deserve to be loved, and that love starts from you for you. So that was it for today's video. I hope I was of some help to you guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then do share it with your friends and family, क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए. See you next time. Till then, stay blessed, stay happy.